नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, जय श्री राम, सत श्री अकाल, खम्मा गणिसा। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? आई होप दैट ऑल आर फाइन। Guys, welcome to DSP Academy of Current Affairs. In today's issue, we will discuss in an international affair. Guys, recently आपने सुना होगा कि मोरक्को एक नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है ना। मोरक्को मेडाइवल एरिया में बहुत फेमस था, मतलब बहुत रेप्यूटेड था। आपने जो इब्न बतूता का नाम सुना होगा हिस्ट्री में, वो मोरक्को से ही आया था। तो मोरक्को काफी जो है कल्चरल रिच कंट्री था और अभी भी है। तो मोरक्को से जो है कुछ लोग जो है वो स्पेन की जो है मोरक्को के अंदर ही जो है ना, एक साइड में तो जो है मोरक्को के अंदर है एक टेरिटरी है स्पेन की जिसका नाम है शूटा, और एक है मिलेनिया। ये दो टेरिटरी है जिसको जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मोरक्को की जो टेरिटरी है उसमें लोकेटेड है। उनको एक्सक्लेव भी बोलते हैं, स्पेन की एक्सक्लेव भी बोलते हैं। ये दोनों टेरिटरी जो है स्पेन की जो है स्पेनिश एडमिनिस्ट्रेटेड जो एरिया है, ये जो है इनको स्पेन की सॉवरेनिटी है। और एक साइड में जो है ये मोरक्को से बॉर्डर टच करता है और दूसरी साइड में ये मेडिटेरियन कोस्ट से टच करता है, नॉर्दर्न साइड में। तो अभी ये इश्यू था शूटा का। शूटा में क्या हुआ था कि इसमें जो है 8 किलोमीटर बॉर्डर है मोरक्को और स्पेन का। तो कुछ लोग जो थे करीब करीब एक दिन में ही 60,000 के करीब 60,000 के करीब लोग जो है मोरक्को से शूटा में एंटर कर गए इलीगली। तो कईयों ने ये बोला कि भाई ये जो वहां का फॉर एग्जांपल स्पेन का जो है प्राइम मिनिस्टर है पेड्रो सांचेज जो है, उन्होंने भी बोला है कि ये जो है एक ऑर्गेनाइज क्राइम है और ये जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है। तो ये जो हम वी वोंट टॉलरेट दिस काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज। द पीपल्स फ्रॉम द अफ्रीकन कंट्रीज हैव बीन इन्फिल्ट्रेटिंग इनटू द यूरोपियन यूनियन। इसी क्रिटिसिज्म जो है यूरोपियन यूनियन का जो कमिश्नर है उर्सुला वॉन डेर, उन्होंने भी इसको क्रिटिसिज्म किया है। और जो इटली की प्राइम मिनिस्टर है ना मेलोनी जो है, उन्होंने भी क्रिटिसिज्म किया। उन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया कि स्पेन को जो है यूरोपियन यूनियन से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये जो आपको पता होगा कि यूरोपियन यूनियन में 25 कंट्रीज तो यूरोपियन यूनियन के सिर्फ जो है आयरलैंड और साइप्रस को छोड़ के 25 कंट्रीज तो वो हो गए, प्लस 4 कंट्रीज लिस्टेन, नॉर्वे, आइसलैंड एंड स्विट्जरलैंड। 25 प्लस 4 इंटू 29 कंट्रीज में शेंजन वीजा चलता है। शेंजन वीजा क्या होता है कि किसी भी एक कंट्री में चले जाओ आप, इसके बाद में दूसरे कंट्रीज में 28 कंट्रीज में बाकी में आप घूम सकोगे विदाउट वीजा के। तो और वहां पे काम भी कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, इससे जो है उनका मानना है कि भाई एक कंट्री में चले जाते तो बाकी कंट्रीज में वीजा की जरूरत नहीं होती है। और ये लोग क्यों जाते हैं अफ्रीकन कंट्री के कॉन्टिनेंट के लोग, क्योंकि उनको वहां पे प्रोस्पेरिटी दिखती है। और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो है भुखमरी है ना, मेल न्यूट्रिशन है, हंगर है। और इसके पहले भी जो इंसिडेंट घटनाएं हुई है, इसके पहले जो है ना कुछ बोट्स है वो कैप्साइज हुई है कहां पे, मेडिटेरियन ओशियन में। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं नॉर्थ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से जैसे है ना जाते हैं ना, तो ये अफ्रीकन से जाते हुए मेडिटेरियन ओशियन पड़ता है और वहां की उनकी जो बोट होती है स्टिंजी वो डूब जाती है उसमें। कुछ लोग जो है जब बॉर्डर सील कर दिया जाता है, जैसे कुछ समय 2-3 साल 4-5 साल पहले हुआ था इश्यू, जब हंगरी बाल्टिक कंट्रीज की साइड जैसे हंगरी हो गया ना, जो ये स्लोवाकिया, इन कंट्रीज की साइड से जो है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के लोग जो है वहां पे एंटर कर रहे थे, जिसके बाद में हंगरी वगैरह ने बॉर्डर को सील कर दिया था। जिससे कुछ लोग भुखमरी से मर गए, कुछ लोग वहां की पुलिस की मार से और मिलिट्री की मार से मर गए। तो ये जो है ये इश्यू हमेशा ही चल रहा है। अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज के लोगों का जो है ये ड्रीम होता है कि वो यूरोपियन यूनियन में जाते हैं। अब यूरोपियन यूनियन में जो है उसमें 27 कंट्रीज का एक ब्लॉक है, जिसमें जो है आप 27 कंट्रीज में बिना किसी जो विदाउट वीजा के एक कंट्री में चले जाते हैं तो बिना किसी वीजा के आप काम कर सकते हो, कहीं भी काम कर सकते हो, रह सकते हो उन कंट्रीज में, वहां पे वीजा की जरूरत नहीं होती है। तो इसलिए जो है ये काफी जो है क्रिटिसिज्म में रहा था। अब बात करें, हम लोग यही बात कर रहे हैं तो इसी एरिया की बात करते हैं। एक आपने नाम सुना होगा गिब्राल्टर स्टेट। गिब्राल्टर स्टेट, इसके पहले आपने देखो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का नाम सुना है, बाबले मंदाब का नाम सुना है जो रेड सी के से लिंक करती है ना अरेबियन ओशियन को। इसके बाद इसके पहले आपने स्टेट ऑफ मलागा का नाम सुना होगा। लेकिन जो ये गिब्राल्टर जो स्टेट है ये जो है ये इबेरियन पेनिनसुला है ना, स्पेन के साउथ सदर्न टिप जो है ना उसके ऊपर लोकेटेड है। और वो 1.2 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है स्पेन के साथ में। और इसका एरिया कम से कम 6.8 स्क्वायर किलोमीटर है। और इसमें करीब 34,000 और 35,000 लोग जो है रहते हैं और उनकी सिटीजनशिप ब्रिटेन की है। क्योंकि गिब्राल्टर को जो है ना, गिब्राल्टर जो स्टेट है उसके ऊपर सॉवरेनिटी है ब्रिटेन की।
आपको याद होगा 1704 में जब ब्रिटेन ने कैप्चर कर लिया था स्पेन से गिब्राल्टर को, तो उसके बाद में 1713 में ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ उस्टेट। उस ट्रीटी के अंदर जो है स्पेन ने ब्रिटेन को वो गिब्राल्टर स्टेट दे दी थी। तो अभी तक जो है 1967 में और 2002 में जो है रेफरेंडम भी हुआ था, जिसके बाद में वो गिब्राल्टर के जो लोग है स्टेट के, उन्होंने ये ब्रिटिश की नागरिकता सिटीजनशिप एक्सेप्ट की थी। उनके पास जो पासपोर्ट भी है ब्रिटेन के ही है। अगर बात करें हम लोग इन्हीं जो है, अब ये डिस्प्यूटेड एरिया क्यों है, क्योंकि गिब्राल्टर जो है वैसे तो देखो स्पेन से कनेक्टेड है, उसकी टेरिटरी के एकदम एडजेसेंट है, जबकि ये वैसे जो है टेरिटरी है ना, जो है ओवरसीज टेरिटरी है किसकी, ब्रिटेन की। जैसे अभी कुछ समय पहले आपको पता होगा ग्रीनलैंड में जब डोनाल्ड ट्रंप जब ये बोल रहे थे कि मुझे ब्रिटेन अमेरिका को चाहिए ग्रीनलैंड, तो ग्रीनलैंड में और हमें पहले ही बताया जाता था, छोटे स्कूल में थे तो बोलते भाई ग्रीनलैंड में बहुत बर्फ है, वहां पे कुछ लोग नहीं रहते हैं, बल्कि सच्चाई है कि वहां पे 57,000 लोग रहते हैं ग्रीनलैंड में। और वो जो है डेनमार्क की सॉवरेनिटी के अंडर है वहां पे, हालांकि सेल्फ जो है एडमिनिस्ट्रेटेड गवर्नमेंट है, वहां का एक प्राइम मिनिस्टर बनता है इन 57,000 लोगों का, लेकिन जो है सॉवरेनिटी, डिफेंस एंड जो फॉरेन अफेयर्स है वो डील करता है डेनमार्क। तो ऐसे ही यहाँ की बात आती है गिब्राल्टर की। गिब्राल्टर जो है वो कनेक्ट करती है अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरियन ओशियन से, और वो जो है वो इसमें भी काफी ट्रैफिक रहता है, जो ट्रेड चलता है उसमें, क्योंकि अटलांटिक से सीधा जब जाते हैं हम लोग मेडिटेरियन ओशियन की तरफ, तो वो जो है सीधा कनेक्ट करता है। अब बात करते हैं हम लोग ये शूटिया जो है ना, जो बात करते हैं हम लोग शूटा। शूटा जो है एक टेरिटरी है, एक्सक्लेव है स्पेन की, जो मोरक्को में लोकेटेड है। तो उन लोगों का ये मानना हो सकता है, अफ्रीकन लोगों का, मोरक्को के लोगों का, कि अगर हम जैसे ही शूटा में जाएंगे तो हम लोग यूरोपियन यूनियन के मेंबर हो जाएंगे, मतलब उनके सिटीजन हो जाएंगे, और इसके बाद हम कोई भी कंट्री में जा सकेंगे, जिसका जो नॉर्दर्न और जो रिच जो है ना वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, जैसे ब्रिटेन तो निकल गया अभी यूरोपियन यूनियन से, जैसे जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है, ये कंट्रीज का क्रिटिसिज्म करते हैं कि ये लोग जो है भाई सदर्न जो ये यूरोपियन कंट्रीज है वैसे भी इतने रिच नहीं है। इसके पहले भी आपने देखा ग्रीस और स्पेन के लिए जो वो हुआ था ना, उस टाइम पे जब वो आया था ऑस्टेरिटी मेजर, क्योंकि जब उसमें मंदी आई थी यूरोपियन यूनियन में, जो रेसेशन आया था, तो उस टाइम पे काफी प्रतिबंध लगा दिए गए थे स्पेन के ऊपर और ग्रीस पे, क्योंकि उनके बाद उनमें काफी जो है फिजिकल जो है डेफिसिट हो गया था उनका, वो भी यूरोपियन यूनियन एक तरीके से उसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल लगाता है। तो ये इश्यू था, इस इश्यू में हम लोगों ने डिस्कस किया आज ने जो है कि भाई गिब्राल्टर के बारे में डिस्कस किया हमने, जो स्टेट के बारे में। इसके बाद में जो स्पेन की जो 2 एक्सक्लेव है जो मोरक्को में लोकेटेड है उनके बारे में, और जो लोगों का माइग्रेशन होता जा रहा है अफ्रीकन लोगों का यूरोपियन कॉन्टिनेंट की तरफ यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनने के लिए, है ना, तो वो भी हमने डिस्कस किया। हमने शेंजन वीजा डिस्कस किया। तो अच्छा बात करें हम लोग क्यों जाते हैं लोग, वही बात है भूखमरी गरीबी, इसके कारण वो है यूरोपियन यूनियन में जाते हैं, सो दैट फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ के लिए। और वो जो है वहां के, जैसे अब देखो अफगानिस्तान के कई लोग अभी भी जैसे यूरोप में रह रहे हैं, सीरिया के कई लोग रह रहे हैं, तो ये जो जहाँ पे सिविल वार होते रहते हैं ना उन कंट्रीज में, उनके लोग बाद में ये रिच कंट्री की तरफ देखते हैं ज्यादातर। तो गाइस आज हम लोग जो है ये इतना ही पढ़ेंगे इश्यू। आपको एक इश्यू कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू द डीएसपी एकेडमी ऑफ करंट अफेयर। ये इश्यू आपको कहाँ काम में आएंगे, ये इश्यू आपको जैसे यूपीएससी के एग्जाम हो, मेंस एग्जामिनेशन हो, चाहे प्रीलिम एग्जामिनेशन हो, चाहे आपकी जो सीयूटी हो, नेट की एग्जामिनेशन हो, या फिर स्टेट की पीसीएस एग्जामिनेशन हो, पब्लिक जो प्रोविंशियल सर्विसेज सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हो, सब में आपको ये जो है इंटरनेशनल इश्यू, इन्वायरमेंट के, ज्योग्राफी के इश्यू, गवर्नेंस, पॉलिटी, ये सभी सोशल इश्यूज, एजुकेशन, हेल्थ केयर पॉलिसीज, ये सब इश्यू जो है आपको वहां पे काम आएंगे। तो प्लीज जुड़े रहिए हमसे, और जो भी आप लोग अपने जो है कमेंट है, अपने सुझाव वो कमेंट में दीजिए कि किस तरीके से और हम लोग जो है जो नए मॉड्यूल ला सकते हो, किस तरीके से हम नई चीजें जोड़ सकते हैं। आपके जो है कमेंट्स है वो हमेशा रिस्पेक्टेबल है, जब भी आप अपने कमेंट दीजिए। और टुमारो आई विल ब्रिंग द न्यू इश्यू, न्यू टॉपिक एंड न्यू कंसेप्ट। तब तक के लिए सबा खैर, थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम।